फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये जो आज की वीडियो है ये है रिजल्ट। जो लास्ट वीडियो है 10 टिप्स टू स्कोर 95 इन नेक्स्ट 40 डेज, उसमें जो आपके रिस्पॉन्स आए, उसमें जो आपने कमेंट्स लिखे, उन सभी कमेंट्स को पढ़ने के बाद ये वीडियो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए है जो आप मुझसे हेल्प चाह रहे थे। जब मैंने इस कमेंट्स के थ्रू गया तो कुछ बच्चों ने अपने अपने शेड्यूल पूरे दिन के बारे में, जो मैंने आपको कहा था एक वन ऑफ द टिप कि हमारा मन पढ़ने का नहीं करता बिकॉज वी हैव अ रॉन्ग प्लानिंग। हमें ये नहीं पता चलता किस तरह से शेड्यूल बनाएं, किस तरह से टाइम टेबल बनाएं। और मैंने ये भी कहा था कि मैं कोई स्ट्रेट जैकेट खुद नहीं बताऊंगा आपको टाइम टेबल, आप मुझे बताएंगे आप कैसे पढ़ते हैं, क्या टाइम आपका पढ़ने का होता है। और उसके लिए मैंने आपको दिए थे 4 स्लॉट, यानी एक स्लॉट 3 घंटे का, और जब 4 स्लॉट होंगे तो टोटल होंगे 12 घंटे एक दिन के अंदर। वो उन 12 घंटे का टाइम टेबल मैंने आपसे मांगा था कि आप मुझे बताइए कि आप जल्दी उठते हैं या फिर रात को लेट नाइट तक पढ़ते हैं। तो जो आपके कमेंट्स आए इस वीडियो में, और जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं इस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपने इतना लाइक किया मुझे उम्मीद नहीं थी। तो आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं सीधा लेके चलता हूं आपके कमेंट्स। तो जो मैं कमेंट्स में पढ़ रहा था नीचे जाके, तो मैंने देखा, अगर नाम करूं यहाँ कौर हरमन है, हिरल का है, दिव्यांश बुंदेला का है, बट नेहा चौहान, दीपांशु का आया, अच्छा लगा उनको, प्रिया का आया, और फिर दक्ष ने भी अपना एक और टाइम दिया। तो जब आप कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे तो आप देखना, और मैं चाहूंगा आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अपना टाइम टेबल लिख के मुझे देंगे कि जो स्लॉट मैं आपको कह रहा हूं उन स्लॉट में से आप कौन से करना चाहेंगे। तो ये मैंने स्लॉट आपके हिसाब से जो आपने मुझे चैट बॉक्स में लिखा, कमेंट बॉक्स में लिखा, इवन आपने कही हो कि व्हाट्सएप मुझे आए, मैं उसको समराइज करके बता रहा हूं और आपके लिए बहुत बेहतर कर रहा हूं कि अब इन स्लॉट्स में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं उन 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लेना चाहूंगा जिन्होंने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप किया और यहां लिखा कि सर हम लोग जो है ना सुबह 6 बजे उठ के पढ़ते हैं और रात तक का 3-3 घंटे का स्लॉट ये है। तो जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट थे उनका मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। उनका ये कहना है कि सर हम लोग 6 से लेके 9 AM तक पढ़ते हैं, स्लॉट नंबर 1। स्लॉट नंबर 2 हम 11 बजे से लेके 2 बजे तक एक स्लॉट 2 देते हैं। स्लॉट नंबर 3 इवनिंग में 4 PM टू 7 PM का स्लॉट है। और लास्ट स्लॉट उन्होंने रखा रात को 9 PM टू 12 PM। ये एक स्लॉट मुझे रिसीव हुआ। वहीं दूसरे जो बच्चे कैटेगरी 2 के हैं उन्होंने बोला नहीं सर हम तो रात को लेट नाइट पढ़ते हैं तो सुबह हम लेट उठते हैं। तो मैंने कहा कितने बजे से पढ़ना शुरू करते हो? कह रहे सर हम पढ़ना शुरू करते हैं 9 AM से। तो उन्होंने मुझे पहला स्लॉट दिया 9 से 12 नून का, यानी 3 घंटे का पहला स्लॉट। दूसरा स्लॉट दिया 2 PM से 5 PM का। तीसरा स्लॉट दिया उन्होंने 7 PM टू 10 PM का। और बिल्कुल लास्ट 12 PM टू 3 AM। 3 AM मतलब इन द अर्ली मॉर्निंग, तब वो सोते हैं, इसलिए वो सुबह लेट उठ के 9 बजे से पढ़ना शुरू करते हैं। फेयर इनफ, दोनों के बच्चे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं। आई हैव नो इशू, बिकॉज मैंने आपसे मांगा था कि पहले आप मुझे बताएं अपना शेड्यूल। बिकॉज देखिए हर एक की बॉडी क्लॉक अलग है। मैं उनमें से हूं जो मुझे लेट नाइट पढ़ने में अच्छा लगता था क्योंकि दिन भर में पूरी डिस्टर्बेंस होती है। कुछ होते हैं जो सुबह 5-6 बजे उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, और दोनों ही तरह के बच्चे टॉप करते हैं। कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कैटेगरी के बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मिथ है। जैसी आपकी बॉडी बन चुकी है इतने सालों की प्रैक्टिस के दौरान, वैसी आपकी बॉडी बिहेव करेगी। फाइन। तो सबसे पहले आप किसी भी कैटेगरी में है, अब आपको 95 प्लस कैसा लाना है वो मैं आपको गाइड कर रहा हूं। उसके लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, सबसे मैं एक अपनी तरफ से आपको गाइड करना चाहूंगा कि किस तरह से आपने सब्जेक्ट्स की प्लानिंग करनी है, किस तरह से आपने पढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक साइंटिफिक रीजन बता दूं कि जो मैं भी आपसे प्लानिंग डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एज वी ऑल नो आई एम टेकिंग द बेस ऑफ अ कॉमर्स स्ट्रीम सब्जेक्ट्स, यानी हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं मेन, मैथ्स, अकाउंट्स, इको, BS इंग्लिश। कोई 6-7 भी है तो भी इसी हिसाब से आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। मैं आपको बेस प्रोवाइड कर रहा हूं। फैक्ट्स की बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल 5 सब्जेक्ट्स के मिला के आपके कितने चैप्टर्स होते हैं, बिकॉज इस बात पे हम कभी ध्यान नहीं देते और पहली बार आपको इस चैनल पे उसकी क्लैरिटी मिल रही है। पूरे 5 सब्जेक्ट की क्लैरिटी मिल रही है विद द नंबर ऑफ चैप्टर्स इन टोटलिटी, कि टोटल चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं आपको पूरे 12th के लिए इन 40 डेज में। सो लेट मी टेल यू, अगर मैथ्स की बात करें तो 13 चैप्टर्स हैं, BST की बात करें तो 12 चैप्टर्स हैं, अकाउंटेंसी की बात करें तो 15 चैप्टर्स हैं, इकोनॉमिक्स की बात करें तो 22 चैप्टर्स हैं, और अगर इंग्लिश की बात करें तो 15 चैप्टर्स हैं। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल चैप्टर्स बन रहे हैं 77।
किसी का एक प्लस माइनस ले लेना, जैसे एग्जांपल डेथ, अब डेथ इज नॉट लाइक अ चैप्टर, इज ओनली अ टॉपिक, तो वो प्लस माइनस कर लेना। डोंट नाउ राइट इन द कमेंट बॉक्स नहीं सर 77 नहीं है, 74 बन रहा है, 80 बन रहा है, जो भी बन रहा हो आपके हिसाब से वो ले लेना, ठीक है। बात पॉजिटिविटी की है कि क्या सीखना है इस कॉन्सेप्ट से, उस पर ध्यान देना। सुनो, अब मैं आपको कह रहा हूं कि टोटल मेरे हिसाब से टोटल चैप्टर्स हो गए हैं 77। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन 77 चैप्टर्स के अंदर क्या आपके सारे चैप्टर्स वीक हैं? आप कहेंगे नो सर। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इस मैथ्स के 13 चैप्टर्स की, सो इस 13 में से हो सकता है आपके 2 या 3 चैप्टर्स वीक हो। वीक इन द सेंस ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आता, मतलब कि इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को करते हुए धुक धुक सी होती है, घबराहट सी होती है, एंग्जाइटी होती है कि शायद मैं सही कर रहा हूं या नहीं। तो वो 2-3 चैप्टर्स के नाम आप पेपर पे लिख लीजिए। सेम विद द अदर सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज की बात करूं, मान लीजिए कि आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर कुछ ऐसा, यानी फाइनेंशियल मार्केट्स है या मार्केटिंग मैनेजमेंट है, कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको तकलीफ है अभी समझने में या उसके आंसर्स को लिखने के अंदर, तो उन 2-3 चैप्टर्स के नाम लिख लीजिए। सेम विद अकाउंटेंसी, शेयर्स अगर आपको नहीं आता, कैश फ्लो नहीं आता या रेशो नहीं आता, राइट ऑन 3 चैप्टर्स के नाम, या फंडामेंटल्स में आपको पास एडजस्टमेंट नहीं आती, वो टॉपिक का नाम लिख लीजिए। सेम विद द इकोनॉमिक्स, सेम विद द इंग्लिश। What you will find out of all the 5 subjects, you will find कि आपके मुश्किल से 15 चैप्टर्स ही सिर्फ ऐसे हैं जो आपको डर लगता है, यानी 5 सब्जेक्ट में सिर्फ 15 चैप्टर्स। तो ये साइंटिफिक स्टडी बता रहा हूं आपको। बीइंग अ मास्टर ट्रेनर ऑफ NLP, आई एम द मास्टर ट्रेनर ऑफ NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, trained by the world number 1 trainer Tony Robbins. He is from USA, but I got training in Singapore. तो ये जो बातें बता रहा हूँ साइंटिफिकली है कि अब आपके ब्रेन को, अब हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे यहाँ 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स को क्या जारी है, एक न्यूज़ जारी है, क्या कि इन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर मेरे सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर्स, ओनली 15 चैप्टर्स मेरे को ऐसे जिसमें डर लग रहा है। और अकाउंट्स गुरु की प्लानिंग से जिस तरह से अभी बताने वाला हूं, वो सभी के सभी 15 चैप्टर्स आपके आने वाले 7 डेज में पूरे क्लियर होने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे, बहुत सिस्टमैटिक, यानी 31 मार्च तक आप चैंपियन होंगे। और फिर अप्रैल की मैं एक नई स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा जो वर्क करेगी मैजिक की तरह, बट उन लोगों के लिए जो हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं। और अगर आप नए हैं तो डू लाइक सब्सक्राइब, बिकॉज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल फॉर द CBSE कॉमर्स स्ट्रीम। सबसे पहले कैटेगरी 1, जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हैं और जो 6 बजे उठते हैं, मैं कहना चाहूंगा अगर आज डे 1 है तो पहले कैटेगरी में आप डालिए बिजनेस स्टडीज को। टीचर्स खुश होंगे बिजनेस स्टडीज के कि वाओ विकास सर ने बिजनेस स्टडीज को प्रेफरेंस दी है। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मैं आपको अर्ली मॉर्निंग जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, अर्ली मॉर्निंग जो हमारी लर्निंग कैपेसिटी होती है, बहुत प्यारी होती है, ठीक है ना। जो बच्चे और अर्ली उठते हैं 4 बजे 5 बजे, वो समझ सकते हैं एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, और जितने भी एनर्जी होती है, बहुत हमारी एनर्जी कंड्यूसिव होती है लर्निंग के लिए, इसलिए मैंने बिजनेस स्टडीज को प्रेफरेंस दिया है। तो डे 1, अभी डे 1 है, डे 2 नहीं बता रहा। अगर आप कल उठ रहे हैं सुबह 6 बजे, तो 6 बजे आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ना है पहले स्लॉट में। और इस 3 घंटे के स्लॉट में आपने जो आइडेंटिफाई किए हैं 3 चैप्टर्स, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मार्केट्स या कोई और XYZ चैप्टर चुना है, तो वो चैप्टर का नाम यहां रात को सोने से पहले आप लिखेंगे, बिकॉज व्हाट यू आर गिविंग सिग्नल टू योर ब्रेन दैट इट इज द क्लैरिटी। बिकॉज पहले आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम, अब डायग्नोस करने के बाद क्या दे रहे हैं उसको, ट्रीटमेंट। तो पहले डायग्नोस करना जरूरी है, उसके बाद ट्रीटमेंट देना जरूरी है। तो आपने डायग्नोस कर लिया कि ये 3 चैप्टर बिजनेस स्टडीज के हैं, और ये 3 चैप्टर में से एक चैप्टर आप देंगे 3 घंटे का स्लॉट। और उस चैप्टर का कैसे करेंगे, दोबारा से बताना चाहूंगा। अगेन, जो हमारी चीट शीट्स होती है, जो हमारे 21 डेज प्रोग्राम में लोग जुड़े हो जानते हैं व्हाट इज चीट शीट्स, व्हाट इज लीथल वर्कशीट्स। यानी अब आपको पूरा टॉपिक, पूरे चैप्टर, पूरे टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। नाउ व्हाट इज द रियल स्मार्ट वर्क, वो आपको आना चाहिए। फाइन, जिन बच्चों को नहीं पता चीट शीट्स क्या है, हमारी लीथल वर्कशीट क्या है, तो 21 डेज प्रोग्राम है, उन बच्चों से आप बात कर सकते हैं, वो आपको समझा देंगे, या कमेंट बॉक्स में भी लिखा है तो आई कैन रिप्लाई यू। फाइन। और हाँ, कोई उस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहता है तो भी बन सकते हैं, क्योंकि टिल द बोर्ड एग्जाम इट इज अ स्मार्ट वे टू कंप्लीट द होल सिलेबस ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइंटिफिक स्टडी। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम फॉर अकाउंट्स, इको, मैथ्स, BS, all subjects, you can WhatsApp at 9899023748. एक small registration charge है, negligible, just to make you feel committed for this program. Otherwise, आप जानते हैं कोई चीज ऐसे ही easily available हो, it loses its importance. Fine. So we want the serious committed students. So a certain commitment charges is there. Do WhatsApp and ask. But यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ, आप खुद भी अगर करना चाहते हैं तो इसी प्लान से कीजिए कि पहले आपने बिजनेस स्टडीज को 3 घंटे लगा के उस चैप्टर को right from the beginning
टिल द बोर्ड में क्या आता है, यानी पिछले साल के 10 साल के क्वेश्चंस भी इसमें होने चाहिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होने चाहिए, केस स्टडीज भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी। यानी इस 3 घंटे में उस पर्टिकुलर चैप्टर जो आपको पहले नहीं आता था पूरा पोस्टमार्टम करना है और पूरा बोर्ड के अंदर अब जो क्वेश्चन आएगा वो आपको आना चाहिए। जब 3 घंटे बाद उठें तो यू आर अ ट्रांसफॉर्म पर्सन। मैं हमेशा कहता हूं जैसे कि ये चैनल इज नॉट जस्ट अ यूट्यूब चैनल, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल चैनल। मेरी वर्कशॉप, मेरे वेबिनार्स भी यही होते हैं। पीक परफॉर्मेंस क्या, ट्रांसफॉर्मेशनल। मेरे साथ वर्कशॉप में बच्चे हंसते हैं, रोते हैं, डांस करते हैं, बिकॉज यू कम टू नो व्हाट यू आर। बिकॉज जो आप अपने बारे में जानते हैं वो सिर्फ 10% है, 90% जो आपके अंदर एक हिडन टॉपर छुपा है वो किसी को नहीं पता, इवन आपको भी नहीं पता। तो दिस इज व्हाट आई डू इन माई वर्कशॉप, आई मेक यू फील व्हाट यू आर। क्योंकि जहां आप हैं और जहां असली में आपको होना चाहिए एक ह्यूज गैप है जो कोई भी नहीं जानता, और वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। इसीलिए इन प्रोग्राम्स को डेवलप किया गया सिर्फ आप लोगों के लिए। तो BST का 3 घंटे का करने के बाद एक स्लॉट खत्म हुआ। अब आप करिए जो मर्जी करना है, आपको नहाने जाना है, वॉशरूम जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, आराम से लेके 9 से 11 के बीच में यू हैव गॉट 2 आवर्स। फोन कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, किसी को डिस्टर्ब करना है, डू वट एवर यू वॉन्ट, फाइन। अब 11 बजे नहा धो के पूजा करके सब कुछ अपना जो भी आपका डेली रूटीन है पढ़ने बैठ जाइए। और अब आपके गैप आ चुका है, बिकॉज ये गैप भी बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूस कभी नहीं पढ़ सकते, इसलिए 2 घंटे का गैप है। क्योंकि वो जो आपने पढ़ा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तभी जाएगा व्हेन यू गिव अ स्पेस, एंड दिस इज अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नोन एज स्पेसिंग इफेक्ट। अगेन मैं अपनी NLP टेक्निक्स है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्पेसिंग इफेक्ट है कि आपको स्पेस चाहिए होता है उस चीज़ को सेट होने का। जैसे अगर आप देखते हैं मकान बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, सीमेंट के साथ, कंक्रीट के साथ डाला जाता है और थोड़ा टाइम दिया जाता है ताकि वो सीमेंट सॉलिड हो जाए, जम जाए। इसी तरह से कॉन्सेप्ट भी है, पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम देना है कि वो आपके दिमाग में रिटेन हो जाए। देन अब आप बातें हैं स्लॉट नंबर 2 में। स्लॉट नंबर 2 11 से 2 में करेंगे आप अकाउंटेंसी। अगेन वो चैप्टर जो आपके टफ थे, चाहे वो फंडामेंटल्स का पास एडजस्टमेंट या गारंटी टॉपिक हो, शेयर्स हो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो या रेशियो या कैश फ्लो, उन पर्टिकुलर चैप्टर को एलोकेट करेंगे आज रात को, कल सुबह के लिए स्लॉट नंबर 2 के लिए, फाइन। उसमें से भी क्या करना है, प्रीवियस के क्वेश्चन, क्योंकि 3 घंटे में अगर 10 साल में इसके 10 क्वेश्चन आए हैं तो वो 10 के 10 क्वेश्चन आपने करने हैं इस 3 घंटे के अंदर। यानी आपके पास टारगेट होगा और अचीवमेंट के बाद खुशी होगी कि वाओ मैंने वो अचीव किया है। आई वॉन्ट टू हैव दैट स्माइल ऑन योर फेस वंस यू अचीव दिस टारगेट। सो स्लॉट नंबर 2 हो गया 3 घंटे का 11 से 2। अब 2 से 4 के बीच में आप आधा घंटा रेस्ट कीजिए, सो सकते हैं 1 घंटा, कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर उठिए 4 बजे और 4 बजे उठने के बाद 4 to 7 आप करेंगे मैथमेटिक्स। देन वंस सेम थिंग, जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन चैप्टर थे जो नहीं आते थे चैप्टर, वो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे और मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फाइन। देन लास्ट, अब बड़ा क्रूशियल है, बहुत बहुत क्रूशियल है, ये रात का 9 से 12, यानी ये है आपका इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आके एक सब्जेक्ट अभी आपने छोड़ा है इकोनॉमिक्स और एक छोड़ा है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसकी अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेन कोर 4 बता रहा हूं, बट इन चारों से इंपॉर्टेंट इंग्लिश होता है, उसकी भी स्ट्रैटेजी आपको मैं बताऊंगा। तो यहां पर आपका 9 से 12 का आपको देना है टेस्ट, यानी अभी आज आप उस सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हैं जो कि आपने अभी तक सुबह से नहीं पढ़ा। यानी आपने सुबह से इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी और फिर भी मैं उसको टेस्ट देने के लिए कह रहा हूं, ये सुनो। तो यानी कहने का मतलब कि आपने तीनों जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो था बिजनेस स्टडीज, फिर अकाउंटेंसी, फिर मैथमेटिक्स, बट टेस्ट में कौन सा देने के लिए कह रहा हूं, इकोनॉमिक्स का। मैन लेट मी टेल यू, दिस इज द one thing you would love. It's a unique strategy you won't find anywhere. Why? Because I have trained lakhs and lakhs of students in my last 25 years with these strategies and produced the fabulous result. रात को 9 से 12 जो इकोनॉमिक्स का पेपर करेंगे उसका ताल्लुक परसों से है, परसों अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट स्लॉट से, समझना मेरी बात को। यानी आज आपने अपने ब्रेन को कल के लिए तैयार करना है। एक पेपर इकोनॉमिक्स का वो करना है, पढ़े कुछ और थे, पेपर कुछ और दे रहे हैं। दिस इज व्हाट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, जो मैंने आपको इन 10 पॉइंट्स में सिखाया था, जिसका लिंक मैंने वीडियो में दिया है कि ऑलवेज ब्रेन को अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए ट्रेन करो, तभी वो बोर्ड में अनएक्सपेक्टेड चीजें कर पाएगा। कहीं भी अगर आप वही चीजें करते रहे, रूटीन, वही एक्सपेक्टेड टाइम टेबल, वही एक्सपेक्टेड जो 1950 से लेके आज तक टाइम टेबल, तो मिराकल नहीं हैपन होगा। बिकॉज आई ऑलवेज से इफ यू कीप ऑन डूइंग द सेम ओल्ड ऑब्सोलेटेड थिंग्स, सेम पैटर्न, सेम रूटीन, यू विल गेट द सेम ओल्ड एवरेज मीडियोकर रिजल्ट। सो अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में कुछ अलग हो तो आप भी कुछ अलग कीजिए। रात को जिए इकोनॉमिक्स का पेपर 3 घंटे आराम से शांति में बैठ के, बिल्कुल टाइम लिमिट के हिसाब से, और फिर उस पेपर
पेपर को सेल्फ चेक कीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन भी आपके पास उस पेपर का होना चाहिए, क्योंकि अब टाइम नहीं कि आप किसी को भेजें वहां से चेक होके आए। अब आप इतने समझदार बन चुके हैं जहां आपको पता है कि आपकी गलती क्या है। अब देखिए क्या जादू होने वाला है। ये तो था आपका सेम टेस्ट, ये कैटेगरी 1 स्टूडेंट, सेम शेड्यूल, सेम सब चीजें आप क्या करेंगे, आप करेंगे कैटेगरी 2 वाले बच्चे भी। पहले मैं कैटेगरी 2 भी बता दूं आपको, ताकि उन बच्चों को लगे सर हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। जो बच्चे सुबह 9 बजे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे 9 बजे पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनको भी सेम स्लॉट, पहला बिजनेस स्टडीज ही पढ़ना है, दूसरा स्लॉट सेम अकाउंटेंसी पढ़ना है, तीसरा स्लॉट सेम मैथमेटिक्स मैंने लिखा है सेम, और फोर्थ स्लॉट सेम इकोनॉमिक्स का पेपर देना। देयर इज नो पार्शियलिटी। मेरे लिए दोनों के दोनों सीबीएसई सुपर अचीवर्स है, तो हाउ कैन आई मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू टॉपर्स। ओके, अब क्या करना है, ये तो हो गया डे 1। अब कहानी आओ डे 2 पे। अब बात सुनिए जरा से, डे 2 मैंने क्यों खाली छोड़ा है, वो सिर्फ आपके लिए छोड़ा है, आपको ये समझाने के लिए कि ये डे 2 किस पे डिपेंड करेगा, डे 1 की तैयारी पे। यानी डे 1 में आपने 3 सब्जेक्ट किए थे और एक टेस्ट दिया था इकोनॉमिक्स का। अब जिसका टेस्ट दिया है, 2 बार बोलूंगा, जिसका टेस्ट दिया है अगले दिन पहले स्लॉट में वही सब्जेक्ट करेंगे। अब देखिए क्या मजा आएगा, आएगा मजा आपको। तो आपने इकोनॉमिक्स को अगर चुना था एज अ टेस्ट पेपर, तो अगले दिन डे 2 में क्या जाएंगे आप, यस, पहला स्लॉट दोनों कैटेगरी के बच्चे क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे। तो अब देखिए जरा क्या होगा। डे 1 में आपने क्या किया है, पहले किया था बीएसटी, फिर किया था अकाउंट्स, फिर किया था मैथ्स, और फिर किया था टेस्ट इको का, यही किया था। अब डे 2 में क्या गेम होगी, जिसका आपने टेस्ट दिया था डे 2 में, वो बन जाएगा आपका पढ़ने वाला सब्जेक्ट पहले स्लॉट में। बीएस के बदले इको आ जाएगा, समझ रहे? तो बीएस की जगह किसने ले ली है, इकोनॉमिक्स ने ले ली है। दूसरी बात, अब सेकेंड स्लॉट जो था हमारा, सेकेंड स्लॉट रिस्पेक्टिव कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, अब जो बीएस था वो बन जाएगा स्लॉट नंबर 2 का सब्जेक्ट, जो अकाउंटेंसी था वो बन जाएगा स्लॉट नंबर 3 का सब्जेक्ट, और जो मैथ्स था उसका देंगे आप टेस्ट रात को, जो भी आपने लास्ट स्लॉट 4 रखा था। देखिए गेम क्या हो रही है, आई एम मेकिंग द थिंग सिंपल। यानी आपने 4 सब्जेक्ट्स मेन पकड़े हुए, इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी। ये मैं आपको सिर्फ 31 मार्च का बता रहा हूं, अभी ध्यान से सुनते रहना। यहां पर आपको इकोनॉमिक्स का टेस्ट के बदले मैथ्स का टेस्ट होगा। अब डे 3, क्योंकि डे 2 में आपने मैथ्स पढ़ा है, बताइए अगले दिन पहले एक स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जल्दी बताइए। डे 1 में हमने इकोनॉमिक्स का टेस्ट दिया था, तो डे 2 में सबसे पहले स्लॉट में, यस सही बोला, इकोनॉमिक्स पढ़ा था। और अगर आज हमने रात को लास्ट स्लॉट में मैथ्स का टेस्ट दिया, 9 से 12 वाले बच्चे या 12 से 3 बजे अर्ली मॉर्निंग वाले बच्चों ने मैथ्स का टेस्ट दिया है, तो अगली मॉर्निंग क्या करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रात को जिसका पेपर दिया है, सुबह उन सबकी डाउट्स भी हो जाएगी, वो जो पर्टिकुलर चैप्टर है जो वीक था वो था, उसका भी डर निकल जाएगा, बिकॉज एक रात पहले उसके क्वेश्चंस किए हैं। तो अब रीशफल हो जाएगा, सबसे पहला स्लॉट क्या आ जाएगा बताइए, मैथ्स आ जाएगा, इको जो था वो सेकंड स्लॉट बन जाएगा, बीएस आपका थर्ड स्लॉट बन जाएगा, और रात को देंगे अकाउंट्स का टेस्ट डे नंबर 3 पे। तो सोचिए, मैंने अभी आपको सिर्फ 3 दिन का बताया मेरे बच्चे, 3 दिन, और अगर आप ये 3 दिन में इतना कर लेते हैं, सोचिए तो बाकी 31 मार्च तक कितना ब्यूटीफुली, विद कॉन्फिडेंस, विद कॉन्क्रीट, विद साइंटिफिक रीजन आप कर सकते हैं। तो ये जो डे 2 है, आप डे 2 में भरिएगा सब्जेक्ट जो मैंने बताया, इकोनॉमिक्स, फिर ये बीएस आ जाएगा, फिर अकाउंट्स आ जाएगा, फिर मैथ्स का टेस्ट, ऐसे ही डे 3 डे 4। ये साइंटिफिक टाइम टेबल पहली बार आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स गुरु पे, बिकॉज इफ यू आर टेलिंग समथिंग टू समवन, यू शुड हैव द अथॉरिटी, यू शुड हैव द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस। ये थ्योरेटिकल नहीं कि मेरा मन किया और मेरा टाइम टेबल हर एक को अच्छा लगना चाहिए। तो इस टाइम टेबल के पीछे सबसे पहले मैंने क्या किया, खुद अपनी मन मर्जी की बातें नहीं थोपी आप पे, पहले मैंने आपसे आपका स्लॉट मंगवाया। जो आपका स्लॉट था उसमें मैंने हेल्प किया कि कैसे कैसे पढ़ना है और किस तरह से उन चैप्टर्स को, 77 चैप्टर्स में से आइडेंटिफाई करना है। आप वो चैप्टर जो आपको चैलेंज था थोड़ा बहुत, वो करने के बाद अगर आपने इन एक हफ्ते में 7 डेज में उन सारे चैप्टर्स को कर लिया, तो फिर मैं अप्रैल के अंदर एक नई स्ट्रैटेजी लाऊंगा, एक को साइंटिफिक स्ट्रैटेजी विद फैक्ट्स बेस्ड फिगर। दूसरी बात, आपके पास बचे हैं बहुत से कम दिन, दिल की आवाज सुनो, बिकॉज देखिए हम लोग ट्रेन कर रहे हैं लास्ट 25 ईयर से सीबीएसई स्टूडेंट, सीबीएसई टीचर्स को, सो वी नो व्हाट सीबीएसई वांट। ऐसी कौन सी चीजें जो सीबीएसई को अच्छी लगती है, ऐसी कौन से क्वेश्चन इलस्ट्रेशन जो एनसीईआरटी से सीबीएसई हर साल पिक करता है। सो वी वुड लव टू गाइड यू, ताकि ये 30 से 40 दिन जिंदगी के लास्ट आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, बट नाउ यू वांट अ मेंटोर who can just hand hold you, who can tell you the do's and don't, और आपका टाइम एफर्ट्स
सही जगह पे लगा सके, वो सब हमारी जो कोशिश रहती है अकाउंट्स गुरु चैनल पे। तो जितने भी बच्चे इस 30-40 डेज के लिए जो स्पेशल डिजाइन प्रोग्राम है हमारा पीक परफॉर्मेंस 21 डेज का, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज व्हाट्सएप कीजिए। इट्स अ लास्ट चांस फॉर यू to be associated with the authenticity. So the number is 9899023748. जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। कोई भी चैप्टर, कोई भी आपकी क्वेरी, कोई भी डाउट होगा, वो सारी की सारी एंटरटेन होंगी हमारी स्पेशल डिजाइन चीट शीट से, हमारी स्पेशल डिजाइन लीथल वर्कशीट से। यानी पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर सिर्फ मात्र 10-15 क्वेश्चन में खत्म होगा, एंड विद द एश्योरेंस दैट सेम थिंग इज कमिंग इन द बोर्ड एग्जाम। सो आई होप ये आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो थम्स अप करो, लाइक करो, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे सीबीएसई सुपर अचीवर्स और मेरे बीच की बातें होती हैं। वी लव ओनली पॉजिटिविटी, वी हेट नेगेटिविटी। और आप भी बच्चे, आपके यार दोस्त, फ्रेंड्स जो भी कुछ हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं, अगर वो आपको मोटिवेट करते हैं अच्छा करने के लिए, तभी उनके साथ रहिए, उनके साथ टाइम बिताइए। अदरवाइज फोन को मैंने कहा है कि जो भी 3-3 घंटे के 4 स्लॉट है, 2.5 घंटे आपका फोन किस पे रहेगा बताइए? यस, एरोप्लेन मोड पे रहेगा। और बाकी के हाफ एन आवर खोल के आप सारी की राम कहानी, सारी बातें जो बकवास बातें हैं वो सब पढ़ेंगे, बट उसको फिर दोबारा बंद कर देंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे। बिकॉज आपका टारगेट क्या है? यस, आपका टारगेट है सीबीएसई का सुपर अचीवर बनना विद अकाउंट्स गुरु। सो बाय बाय, टेक केयर। आई होप ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं। तो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ढेर सारी चीजें आने वाली हैं और कल परसों में बहुत सारा सरप्राइज आएगा। इकोनॉमिक्स की वीडियोस आने वाली हैं कल परसों में, और अगर आप चाहते हैं पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मिस ना करें, तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन सभी बच्चों के साथ जो अभी भी परेशान हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और जाते जाते एक फाइनल हाई-फाई करके जाएंगे, और हाई-फाई का स्टाइल यस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।